Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all will be fine at your places. So today is your computer block and we will follow #9 and #10. So now we will check our classwork and homework of #9. Classwork में आपके पास है class presentation, how computer differ from human being. Here is the presentation and the topic is how computer differ from human being. It's mean computer जो है वो human being यानी इंसानों से किस तरह मुख्तलिफ है. यहाँ पे मैंने आपके लिए एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन रेडी की है, ठीक है. इसे आपको अच्छे से समझना है एंड देन आपको उसे याद करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. नो नीड टू राइट इट इन योर कॉपी. आपको इसको कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है. आपको जस्ट इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. अच्छा, प्रेजेंटेशन के लिए एक बात याद रखिएगा. प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से याद कर लें और उसको रीड करें, ठीक है. प्रेजेंटेशन क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं, वैसे तो प्रेजेंटेशन जो है वो स्टूडेंट सामने आके करते हैं ताकि क्या होता है उनमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है और उन्हें जो है उनके जेस्चर्स शो करना आते हैं. जेस्चर्स मीन्स आपके एक्सप्रेशन प्रेजेंटेशन करते हुए, ठीक है. फिर भी हम प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा. आपको मैं जो है पढ़कर एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे. ओके. डू यू थिंक अ कंप्यूटर कैन डू एवरीथिंग दैट अ ह्यूमन ब्रेन डज. क्या आप सोचते हैं कि कंप्यूटर वो सारे काम कर सकता है जो कि एक ह्यूमन करता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन इंसान अपने दिमाग से करता है. आई एग्री अप टू 75% बट नॉट फुली 100%. मैं एग्री करता हूँ या करती हूँ कि 75% तो कंप्यूटर वो काम कर सकता है जो ह्यूमन भी करते हैं, लेकिन 100% नहीं कर सकता. एज देयर आर सम डिफरेंसेस बिकॉज कंप्यूटर आर डिवाइसेस मेड बाय ह्यूमंस. कंप्यूटर जो है वो ऐसी डिवाइस है जो कि इंसानों की ही बनाई हुई है. आई क्लियरली यहाँ पे इट होगा. इट क्लियरली प्रूव्स दैट ह्यूमन आर स्मार्टर. और इस बात को प्रूव करती है कि ह्यूमन ज़्यादा स्मार्ट हैं. कैसे? क्योंकि अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं कि वो एक ऐसी मशीन है जो हमें सेकंड्स में आंसर दे देती है या बहुत फास्ट मशीन है, डेटा को स्टोर कर देती है, लेकिन हम ये तो सोचें कि ये मशीन बनाई किसने है. ये मशीन बनाई तो एट द एंड ह्यूमन में ही है ना, यानी कि इंसानों ने ही बनाई है. हैंस क्रिएटेड स्मार्ट थिंग्स लाइक कंप्यूटर एंड मैनी मोर. ठीक है, इस तरह इंसानों ने क्या ये मशीन के साथ साथ और भी इस तरह की बहुत सारी इन्वेंशन बनाई है. कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस बट ह्यूमन कैन टेक ऑन इंटेलिजेंस एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस. यानी कि कंप्यूटर कोई भी फैसला खुद नहीं कर सकता, लेकिन इंसान फैसले कर सकता है, ठीक है, अपनी सोच, अपनी समझ और अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए. ठीक है, कंप्यूटर जो है वो वेटिंग पे होगा. जब तक आप उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे वो कोई भी ऑपरेशन या कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा. ठीक है. ह्यूमन कैन फील बट कंप्यूटर कैन नॉट. इंसान जो है वो महसूस कर सकता है बट कंप्यूटर कुछ भी महसूस नहीं कर सकता. इन शॉर्ट देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन. एट द एंड बताया जा रहा है कि इस तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में. ठीक है, ये बहुत शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन है जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. एक बार अगेन मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ. डू यू थिंक अ कंप्यूटर कैन डू everything that a human brain does? I agree up to 75%, but not fully 100%, as there are some differences because computers are devices made by humans. It clearly proves that humans are smarter, hence created smart things like computer and many more. Computer cannot take any decisions but human can take on intelligence and life experiences. Human can feel but computer cannot. In short, computer are many different
देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन। #9 में आपके पास होमवर्क कुछ भी नहीं है। #10 में है प्रैक्टिकल रिवाइज प्रीवियस प्रैक्टिकल, यानी कि जो लास्ट टाइम आपका प्रैक्टिकल हुआ था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेस्कटॉप, उसी की वीडियो जो है अटैच कर दी जाएगी, आप उसको रिव्यू कर दीजिएगा। एंड देन होमवर्क में आपके पास जा रहा है लर्न क्वेश्चन नंबर 5। आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर भी मॉडल वर्क में मौजूद हैं, आपको वो याद करना है और उसके जो है अपने पास रफ कॉपी में उसके टेस्ट दे देना है, ठीक है। आपको उसको स्कूल की कॉपी में नहीं करना है, जस्ट आपको उसको याद करके अपने पास रफ कॉपी में टेस्ट दे देना है। द क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ कंप्यूटर कॉल्ड अ मल्टीपर्पज़ मशीन। कंप्यूटर को जो है मल्टीपर्पज़ यानी कि बहुत सारे काम एक साथ जो मशीन कर देती है उसे मल्टीपर्पज़ कहते हैं। कंप्यूटर को मल्टीपर्पज़ मशीन क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद करना है। इसका आंसर भी आपको मॉडल वर्क में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इस प्रेजेंटेशन की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू। डेस्कटॉप, तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डेस्कटॉप की। आपके डेस्कटॉप के पास जैसे कि आपको दिख रहा है ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं, ये नीचे आपका जो आप दिख रहा है ना, जहाँ पे मैं मॉनिटर अपना पॉइंटर हिला रही हूँ माउस, ये आपकी टास्क बार होती है, टास्क बार होती है। और ये एरिया आपका होता है नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। यहाँ इस तरफ आ जाए, ये आपका सर्च बार होता है, आपको जो भी सर्च करना हो आप यहाँ लिख देते हो, आपके पास वो आ जाती है चीज़। ये आपके आइकन्स होते हैं, ठीक है, ये आइकन्स हैं आपके पास। रिसाइकिल बिन है, आप अपने कंप्यूटर का जो भी वर्क डिलीट करते हो वो सब का सब यहाँ रिसाइकिल बिन में आता है। ये आपके पास आइकन हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी, अब आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके पास व्यू का ऑप्शन आएगा। व्यू में आप देखो लार्ज आइकन पे मैं जब क्लिक करूंगी तो मेरे सारे आइकन क्या हो जाएंगे, ये आप देख रहे हो लार्ज हो गए। दोबारा मैं व्यू पे गई, लेफ्ट क्लिक किया, व्यू पे गई, मीडियम पे गए, मेरे सारे आइकन्स आप देख रहे हो सारे मीडियम हो गए। इसी तरह दोबारा मैं वही प्रोसेस करूंगी, स्मॉल आइकन्स करूंगी, मेरे तमाम आइकन्स स्मॉल हो गए। इसी तरह मैं सॉर्ट पे जाऊंगी, सॉर्ट पे जैसे हमने नेम, साइज, आइटम, डेट, मॉडिफाई, ये सब है। नेम पे गई, ये सब नेम के हिसाब से आपके पास आइकन्स आप देख रहे हो ना, ये सब नेम के हिसाब से आपके पास यहाँ पे आ गए। अगर मैं सॉर्ट में जाके साइज के हिसाब से करती हूँ तो ये देखो आप साइज के हिसाब से आपके पास ये सब चीज़ें आ गई हैं। दोबारा मैं सॉर्ट में गई, अगर मैं आइटम मॉडिफाई की, ये आइटम कब मॉडिफाई हुआ है उस हिसाब से आपके पास आ जाएंगे सारे आइकन्स। चलें अब आ जाए रिफ्रेश, रिफ्रेश से ये रिफ्रेश हो जाता है। अब आ जाते हैं हम न्यू पे। न्यू पे आप यहाँ फोल्डर बना सकते हो और नीचे ये जो आप देख रहे हो ये सब सॉफ्टवेयर के मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स बना सकती हूँ, ठीक है। फोल्डर पे क्लिक करूँगी, मेरे पास फोल्डर बन गया, आप कोई भी नाम दे सकते हो इसे, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने दिया और इंटर कर दिया, ये फोल्डर हो गया आपके पास क्रिएट। अगर फोल्डर डिलीट करना है तो आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे नीचे डिलीट का ऑप्शन और डिलीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्ले सेटिंग पे। डिस्प्ले सेटिंग पे गए तो हमारे पास ये एक स्क्रीन खुल के आ गई। यहाँ डिस्प्ले स्क्रीन में डिस्प्ले में आपके पास यहाँ देख रहे हो डिस्प्ले आ रहा है कि आपको अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस कितनी रखनी है। देखो जैसे जैसे मैं कम करूँगी मेरे लैपटॉप की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। साउंड पे आ जाओ, आपको अपने लैपटॉप की साउंड कितनी रखनी है, अगर कम करनी है तो कम कर लें, ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर लें। नोटिफिकेशन, अगर आपके पास लैपटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर के हवाले से नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो आओ तो ये ऑन रहेगा, नहीं चाहते तो आप ऑफ कर दोगे, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए पावर एंड स्लीप कि आपका कंप्यूटर किस हिसाब से पावर ऑफ हो, उसकी बैटरी चार्ज हो, वो किस तरह से चले, सब यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ बैटरी पे आ जाए, बैटरी आपकी कितनी है यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे आप आओगे स्टोरेज पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपके कौन कौन सी टेम्परेरी फाइल्स हैं, ऐप्स हैं, डेस्कटॉप है, ये सब लोकल सी में आपके पास जितना भी काम है। उसके बाद हम वापस से राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज पे आ जाएंगे। पर्सनलाइज पे आएंगे तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डेस्कटॉप वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो बैकग्राउंड पे जाओगे तो ये बैकग्राउंड का पूरा आ जाएगा आपके पास। कलर्स पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे कलर्स का आ जाएगा। देख लो लाइट है और डार्क है, मैंने लाइट पे क्लिक किया, आप देख लो मेरे टास्क बार वाइट कलर की हो गई। ये मेरी टास्क बार है, ये देख लो वाइट कलर की होगी। मैं डार्क पे क्लिक करूंगी तो ये डार्क हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह लॉक स्क्रीन का है, लॉक स्क्रीन पे आपको कौन सी पिक्चर रखनी है आप वो रख सकते हो। थीम है कि आप कौन सी थीम रखना चाहते हैं,
कौन सी थीम रखे हुए हैं वो सब आपके पास यहाँ पे जो करंट थीम आपने रखे हुए हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेस्कटॉप। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक